बिस्तर के पॉपुलर शो मार्केट राउंडअप का बजा टक्का एंड बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम बना मार्केट राउंडअप। शेयर बाजार के सटीक एनालिसिस के लिए दर्शकों ने बिस्तर पर जताया भरोसा। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे बैंकों की। अर्थव्यवस्था के लिहाज से कहा जा रहा है कि अच्छे दिन आ रहे हैं, मतलब अर्थव्यवस्था में आगे सुधार के आसार दिख रहे हैं, तेजी आने के आसार दिख रहे हैं। यहां तक कि जो मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं के वी सुब्रमण्यम, जो अब IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि भारत कई साल 8% की रफ्तार से बढ़ता रहा तो 2047 में भारत $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। और वो यानी बिल्कुल सीधे तौर पे कह रहे हैं भारत विकसित देश बन जाएगा। एक तरफ इस लक्ष्य की तरफ बढ़ा जा रहा है और दूसरी तरफ ये चिंता हो रही है कि क्या भारत का बैंकिंग सेक्टर, भारत की फाइनेंशियल कंपनियां परेशानी में दिख रही हैं। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है और वो कह रही है कि अब भारत के बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी यानी उनके मुनाफे की गुंजाइश या उनका मुनाफा प्रेशर में आ रहा है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही है, ये बहुत सीधी बात नहीं है, बड़ी विचित्र सी लाइन इस्तेमाल की है कि पिछले करीब 2 साल से भारत के बैंक एक गोल्डीलॉक्स पीरियड में थे। गोल्डीलॉक्स एक कहानी है, गोल्डीलॉक्स एंड द 3 बेयर्स, उसके हिसाब से चलें तो वो कहानी आती है। उस का दृष्टांत लेते हुए अर्थव्यवस्था में कहा जाता है गोल्डीलॉक्स पीरियड उस दौर को जब जबरदस्त प्रॉफिट और ग्रोथ एक साथ हो रहा होता है, यानी कि आमदनी भी बहुत जबरदस्त हो रही है और साथ में ग्रोथ की गुंजाइश भी दिखाई पड़ रही हो। तो उनका कहना है कि ये लगभग 2 साल हो गए भारत के बैंक एक गोल्डीलॉक्स पीरियड से यानी कि जबरदस्त खुशहाली के दौर से गुजर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये बैंक परेशानी में आ सकते हैं। इनके सामने अब चिंताएं खड़ी हो सकती हैं, चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। और वजह क्या है, इनको आने वाले कुछ तिमाहियों में वो कह रहे हैं कि अब इनका जो रिटर्न है उसमें अब गिरावट दिखाई पड़ सकती है, चिंता के कारण दिख रहे हैं। और वजह क्या है उनका कहना है, और साथ में कहना है रिटर्न ऑन एसेट्स, एसेट बैंकिंग में कर्ज को कहा जाता है, तो उसमें जो कमाई उनकी हो रही है वो धीरे धीरे गिरती हुई दिखाई पड़ेगी। ये और वजह क्या उनका कहना है कि साहब टाइटर लिक्विडिटी हो रही है, यानी बाजार में नकदी की कमी होती हुई दिखाई पड़ेगी। और साथ में ये बैंक जो अपने लोन बांटते थे, जिसको अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं, उस पर निगरानी बढ़ रही है, स्क्रूटिनी बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ महीनों में आपने ध्यान दिया होगा तमाम NBFCs के खिलाफ, बैंकों के खिलाफ एक्शन लिया है, तरह तरह के पाबंदियां लगाई हैं। और इसीलिए गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि इस वक्त अब जो भारत के निवेशक बैंकों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा, यानी बहुत ध्यान से वो बैंक चुनने होंगे जहां वो पैसा लगा रहे हैं। गोल्डमैन ने पिछली फरवरी में ही ICICI बैंक, स्टेट बैंक और येस बैंक को डाउनग्रेड किया था। और कुल मिला के कंपनी के भारत के पूरे फाइनेंशियल सेक्टर पे वो मार्केट वेट कॉल दे रहे हैं। मार्केट वेट का मतलब है कि बाजार जिधर जा रहा है उधर ये भी जाएंगे, ये बाजार से बेहतर परफॉर्म भी नहीं करेंगे और खराब परफॉर्म भी नहीं करेंगे। और इन्होंने बाजार जो बैंकिंग सेक्टर पे इनके जो एस्टिमेट्स हैं वो कह रहे हैं हमने लोअर किए हैं अर्निंग्स एस्टिमेट, कि इनकी कमाई का जो अनुमान लगा रहे थे उसको कम किया गया है। और लोन ग्रोथ दिख रही है, यह ऐसा नहीं है कि लोन ग्रोथ की गुंजाइश नहीं है, लेकिन बहुत नजदीकी दौर में जब देखते हैं स्ट्रक्चरल, जब वो अर्थव्यवस्था का हिसाब जोड़ते हैं तो उसके हिसाब से जो देश की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़ेगी उतनी या उससे ज्यादा कर्ज की रफ्तार बढ़ेगी बैंकों की लंबी दूरी में, लंबे दौर में। लेकिन अगर आप बिल्कुल नजदीकी समय का हिसाब लगाएं तो ऐसा लगता है कि खास तौर पे जो कंज्यूमर लोन, रिटेल लोन का स्पेस है, इसमें कंसोलिडेशन दिख रहा है। और उसकी एक वजह दिख रही है कि जो परिवारों के बजट हैं वो प्रेशर में दिख रहे हैं, वहां वो अपना हाथ खींच के खर्च कर रहे हैं और इसी हिसाब से वो लोग ज्यादा कर्जा लेने की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। बैंकों का 70 से 80% जो कर्जा बढ़ता है उसमें से, जो बैंक कुल कर्जा बांटते हैं उसमें से 70 से 80% जो उनके पास डिपॉजिट आता है वहां से फंड करते हैं, यानी वो पैसा घूम के जाता है। और ऐसे में
गोल्डमैन सैक्स का ने हिसाब लगाया है कि जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो होता है बैंकिंग सिस्टम के लिए, वो अब अपने पीक पर है। इस वक्त हम पीक के नज़दीक बैठे हैं, यहाँ से ये रेट कम होने के लक्षण दिख रहे हैं। और अगर ऐसा है तो इस वक्त ये चिंता का कारण हो सकता है इनके लिए। और इनका कहना भी यह है कि एशिया, ये वही इस वक्त एक दूसरी राय और आ गई है, ध्यान देने की बात है कि ये बिल्कुल कंट्रास्टिंग राय आई है। और वो दूसरी राय है JP मॉर्गन चेज की, जिन्होंने इसी हफ्ते एक नोट में कहा है कि भारत के जो कॉरपोरेट लेंडर्स हैं, यानी जो भारत के बड़े बैंक हैं, वो इस वक्त पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के फाइनेंशियल स्टॉक्स में एकमात्र मौका दिख रहा है। सिंगल लार्जेस्ट अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा मौका अगर कहीं है तो यहां है। तो अब दो बड़े विदेशी निवेशकों की राय है, एकदम उलट राय है एक दूसरे के। हालांकि गोल्डमैन सैक्स ये नहीं कह रहा है कि लंबे दौर में कोई चिंता की बात है, लेकिन उसे निकट अवधि में कुछ चिंता की वजह दिख रही है, जबकि JP मॉर्गन को यहां एक बहुत बड़ा मौका दिख रहा है। तो अब इसमें फैसला क्या करना है? फैसला उसको करना है जिसे बैंकों में पैसा लगाने की सोचनी है या जिसने सोच रखा है। तो फिर इसके आगे का जो कदम है वो बहुत साफ है, आप सबको पता है। या तो अपनी बारीक रिसर्च कीजिए या फिर किसी भरोसेमंद एडवाइजर की सलाह लीजिए। बिज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।